Good morning everyone. This is Chetan Sharma and today I am going to start a chapter that name is Goodwill, which is coming under the 12th class T.S. Gariwal chapter 2. Or if you want to see more videos regarding me and accountancy, you can follow the channel YouTube on Chetan Sharma classes. So आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है गुडविल और गुडविल के बारे में कुछ अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे जो कि आप लोगों को समझ में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आए। सरल भाषा का प्रयोग करेंगे और एक के बाद एक एग्जाम्पल लाइव देकर आप लोगों को गुडविल का मतलब समझाएंगे। वैसे ये क्लास हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं तो थोड़ा सा समराइज फॉर्म में चीज़ें लेकर चलूँगा मैं। गुडविल के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ गुडविल क्या होता है। कई सारे लोग कहते हैं गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, रिस्पेक्ट। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी इंसान की रेपुटेशन या रिस्पेक्ट पैसे से बनती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कमाने योग्य नहीं है, आपके अंदर कमाने की कैपेसिटी नहीं है, तो कोई आपको सलाम नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आपको अगर रेस्पेक्ट चाहिए, आपको अगर रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, आपको अगर रेस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए मार्केट में, तो आपको पैसा कमाने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपको एक सरल सा एग्जांपल देता हूं। जब एक लड़की की शादी होती है किसी लड़के से, तो वैसे तो ड्योरी लेना बहुत ही गलत बात है, लेकिन पुराने ज़माने से चलता आ रहा है तो मैं उसी पुराने ज़माने के एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस किसी ड्योरी या किसी चीज़ को प्रमोट करना नहीं है। मेरा पर्पस केवल आप लोगों को समझाना है। तो जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसका दहेज किस प्रकार तय होता है। अगर वो बंदा 12th क्लास है तो उसको साइकिल मिलेगी, अगर वो BCom है तो उसको स्कूटर मिलेगा, अगर वो MCom है तो उसको बाइक मिलेगी, अगर वो CA है तो उसको कार मिलेगी, अगर वो IAS ऑफिसर है तो कार के साथ कार भी कौन सी मिलेगी, फॉर्च्यूनर मिलेगी या फिर मर्सिडीज मिलेगी। समझ रहे हैं, बढ़िया वाली कार मिलेगी, प्लस गोल्ड फलाना ढिमकाना। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उस पर्सन की कमाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। 12th क्लास वाला बंदा कितना कमा लेगा? 10,000 15,000। ग्रेजुएशन वाला कितना कमा लेगा? खींचतान के 15 से 20 में। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कितना कमा लेगा? 20 से 25 के बीच में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना कमा लेगा? 50,000 से 1 लाख। एक IAS ऑफिसर कितना कमा लेगा? 1 लाख से ऊपर, प्लस ऊपरी कमाई। ऊपरी कमाई आप समझते हैं कौन सी वाली? डाउन द टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बंदे की कैपेसिटी है, उस पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है। दैट्स व्हाई लोग उसको क्या बोलते हैं? सैल्यूट सर, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है। समझ रहे हैं? जिसके पास पैसा नहीं होता, रिक्शा वाले क्या, रिक्शा वाले इधर आ। और जिसका पैसा होता है, सर एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर से एक बार कह दिया, ओ डॉक्टर इधर आ, ऐसा इंजेक्शन लगाएगा ना कि जमीन के अंदर 2 गज घुस जाओगे। और एक वकील से अगर बोल दिए, ओ वकील इधर आ, तो ऐसा सेक्शन लगाएगा कि तुमको जमीन से 2 गज ऊपर ले जाएगा। समझ रहे हो ना? फांसी, ऊपर, खत्म, फिनिश, दी एंड, नो डाउट। तो जिसके पास पैसा होता है ना, पावर होती है, उसकी रेस्पेक्ट की जाती है। इसी रेस्पेक्ट का नाम गुडविल है। गुडविल कुछ नहीं है, गुड और विल दोनों वर्ड बने हैं। गुड का मतलब अच्छी, विल का मतलब विलिंगनेस, लोगों की अच्छी भावना आपके प्रति, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड विल। और ये गुडविल बनती कैसे है सर? पास्ट में आपने मेहनत करी थी। एक 12th क्लास वाले बंदे ने पास्ट में मेहनत नहीं करी, एक ग्रेजुएशन वाले ने 3 साल मेहनत करी, एक पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ने 5 साल मेहनत करी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी 5 से 7 साल मेहनत करी, और एक IAS ऑफिसर ने भी 10 से 15 साल मेहनत करी। तब जाकर वो उस मुकाम पर पहुंचा है कि आज भविष्य में उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो पास्ट में किए गए एफर्ट से फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट को हम लोग गुडविल कहते हैं। तो सरल भाषा में क्या बोलते हैं? फ्यूचर बेनिफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट इज कॉल्ड गुडविल। एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को गुडविल के बारे में क्लियरिटी आ जाएगी। एक पर्सन है जो साइकिल चला रहा है, एक पर्सन धीरे धीरे साइकिल चला रहा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आराम आराम से, बहुत धीरे धीरे। और एक बंदा साइकिल चला रहा है, जिंदगी एक सर पूरा एकदम जोश में, एकदम भाग रहा है जैसे कि किसी का पीछा कर रहा है। अचानक से केस 1, धीरे चलाने वाले पर्सन की साइकिल की चेन उतर जाती है, तो उसकी साइकिल कितनी दूर तक चलेगी? थोड़ी दूर तक, 10 15 20 25 कदम।
और एक वो बंदा है जो पूरे जोश में सांस फूल रही है और फुल एनर्जी से साइकिल चला रहा था, रेस की डेडिकेशन के साथ, जैसे कि रेस कर रहा हो किसी से। उसकी अगर साइकिल की चेन उतर जाती है तो उसकी साइकिल बहुत दूर तक चलेगी चेन उतरने के बावजूद। क्यों? पास्ट में जो आराम से चला रहा था, रिलैक्स मूड में था, वो फ्यूचर में बेनिफिट कम पा रहा है। और जो पास्ट में पूरी सांस फुला दी उसने और पूरी एनर्जी के साथ, पूरा अपना फिजिकल एफर्ट के साथ उसने साइकिल चलाई, वो अब फ्यूचर में क्या पाएगा? आराम पाएगा। सेम स्टडी के साथ है, जो नौकरी करने से पहले पढ़ाई अच्छे से करेगा वो फ्यूचर में जिंदगी भर बैठ के खाएगा, और जो अभी बैठ के खाएगा वो फ्यूचर में मेहनत करेगा। तो पास्ट एफर्ट बिकॉज ऑफ फ्यूचर बेनिफिट इज कॉल्ड गुड विल। सीधी बात, आपकी अर्निंग कैपेसिटी भविष्य की ही आपकी गुडविल होती है। आज जो मैं आप लोगों को मेथड सिखाने जा रहा हूं, उस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं आज आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूं इस चैप्टर के बारे में। इन डेप्थ मेरी आगे के क्लासेस में धीरे धीरे मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बेसिकली गुडविल के अंदर 3 मेथड होते हैं। पहला सिंपल, पहले का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरे का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। चला ना फ्रेंड? इसके अंदर 2 और पार्ट होते हैं और इसके भी अंदर 2 और पार्ट होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एवरेज। एवरेज कैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट जो कि आप मेथड 1 में सीख के आएंगे निकालना, और एक होता है सुपर प्रॉफिट जो कि आप सेकंड मेथड में सीख के आएंगे। सुपर प्रॉफिट 2 प्रकार के होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। पहला मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। जल्दी जल्दी इसको फटाफट से नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको रिमूव करके आपको 1 बाय 1 एक एक करके मेथड सिखाता हूँ।